नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। क्लास 9th का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसी की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। तो आप देखें बच्चों, ये हिंदी सीरीज लेके आए हुए हैं और हिंदी की आज हम एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आपके पास इस तरह से कोई गद्यांश तैयार रहेगा और इस गद्यांश से आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इस गद्यांश को पढ़ते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या किस तरह से क्वेश्चन को दिया जाता है। बच्चों देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारतवर्ष कैसा देश है। तो भारतवर्ष कैसा देश है बच्चों, याद रहे तो जब आप इस पैसेज में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारतवर्ष कैसा देश है। तो बच्चों इसे पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगी, इसलिए बच्चों आप थोड़ा सा अंदाज़ रखेंगे कि क्या हम बोले कि पैसेज को पढ़ना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे अच्छी तरह से देखें। तो भारतवर्ष कैसा देश है, तो भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, क्योंकि इस पैसेज में बहुत पुराना की चर्चा की गई है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, उसको बच्चों समझिए। देखिए, अगर आप समझ जाएंगे तो आप अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। जब यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है तो अगर आप क्वेश्चन को भी बनाएंगे तो इस तरह से आंसर को तो भी आप बना सकते हैं ना। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन का आंसर बनाते हुए चलेंगे। आइए हम क्वेश्चन को आगे करते हैं और देखते हैं क्या किस तरह से इसको बनाया जाएगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। तो कौन सा देश, तो भारत देश जो होता है वो ऋषि मुनि का देश कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आपका क्या लिखा है कि सावर बांध का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है, झरना, स्नान। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या लिखा है कि भारतवासी किस पर डटे रहे हैं। आंसर होगा पुरानी सभ्यता संस्कृति पर डटे रहे। बच्चों ये सबको जब पढ़ेंगे तो पैसेज में आपका ये आंसर दिया हुआ है और उसी पैसेज से आपको चुनते हुए लिखना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, आप अच्छी तरह से देखें इसको। हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद तीर्थ यात्राएं किस प्रकार होती है। तो ये देखिए बच्चों अच्छी तरह से क्या लिखा है। तीर्थ यात्रा है ना, तीर्थ यात्राएं क्या है, इसका आंसर भी आपके पास दिखाई दे रहा है, 1 नंबर आंसर है। तो किस प्रकार दिखाई देता, तो पैदल चलकर उसको तीर्थ यात्राएं चलती है। कैसे चलती है, हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार होती रहती है, तो वो पैदल चलकर चलते रहते हैं। इस तरह 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों, तो घबराने कोई बात नहीं है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों क्या आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि नीचे लिखे, क्या दिया है, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरना है। यहाँ पर जो आप पत्र देखें, आप जो लिखा हुआ है तो इसको देखिए बच्चों, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, क्या आपको भरना है। इसी तरह से परीक्षा में आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, क्या आप पत्र को लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ 11 नंबर लिखा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन को हम ढूंढते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छी तरह से इसको देखते हैं। देखिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये दिखाई दे रहा है, कहता है प्रतीक्षा, आगमन, प्रस्थान, लौटने। तो यहाँ क्या कह रहा है, 11 नंबर का 1 नंबर आपका आंसर होगा। तो प्रतीक्षा क्या होगा, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है, प्रिय मित्र, देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, कैसे हो दोस्त। तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका ही रहा। देखिए यहाँ क्या कहता है, प्रतीक्षा। तो यहाँ आगमन हम नहीं लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहा था। तो बच्चों इस तरह सेंटेंस को आप देखेंगे अच्छी तरह से और लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, तो लेटर में आपका प्रतीक्षा होगा। सेकेंड क्वेश्चन को देख रहे हैं तो 12 नंबर में आप क्या भरेंगे, जन्म दिवस। ये 13 नंबर का है, तो यहाँ जन्म दिवस 12 नंबर में हम भरेंगे। कैसे भरेंगे कि जन्म दिवस पर सभे सगे संबंधी। तो यहाँ देखिए आपको इसी पत्र से संबंधित इस वर्ड को आपको लेकर
आपको भरने के लिए कहा जा रहा है। बच्चों इसे अच्छी तरह से समझें और उसी पत्र के माध्यम से आपको भरना है। आइए हम व्याकरण टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि उस लेटर में आपको पढ़ना होगा और लिखते हुए चलना होगा। चलिए बच्चों, देख रहे हैं आपके पास व्याकरण टॉपिक लेकर आए हुए हैं। आपको व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या है, देख रहे हैं कि निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक का स्त्रीलिंग रूप रचनाकार नहीं होगा, साहित्यकार नहीं होगा, तो लेखिका होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देख रहे बच्चों, अच्छी तरह से देखिए। तिथि का बहुवचन होगा, तो तिथि का बहुवचन क्या होगा? तिथियां होंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, तिथियां, यानी तिथि का बहुवचन तिथियां होगा, इसे याद रखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट आ चुका आपके पास, देख रहे हैं कि इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? तो परिमाण जो दिया जाए तो उसमें क्या कहते हैं? 2 किलो दूध। ये जो 2 किलो दूध दिया है, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इस तरह बच्चों परीक्षा में आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन उसके बाद देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है कि उसने खाना खाया और सो गया। यह किस प्रकार का वाक्य है? अब आपको बताने के लिए कहा रहा है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। बताइए, ये मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या सरल वाक्य है? तो ये आपका कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। तो इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं होता है, यानी आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? गगन, अंबर, अंतरिक्ष होता है, लेकिन अंधेरा नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बच्चों अंधेरा इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के नेह चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आपको देखना है कर्ता के नेह चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो ये कर्ता हुआ मुख्यमंत्री ने, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों कर्ता के नेह चिन्ह का प्रयोग नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो शाम में अपडेट की जाएगी। शाम में अवश्य देखेंगे कि कर्ता के नेह चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। शाम में वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आंसर क्या होगा? 3 नंबर आपका सही होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है बच्चों कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्रोध को भड़का देना, यानी क्रोध को बढ़ावा देना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये मुहावरा से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। आदान का सही विलोम शब्द क्या होगा? आदान का प्रदान होगा बच्चों, इसे याद रखेंगे आप। उसके बाद दिया है कि आदि, और ये आदि देखिए, यहाँ आ दो में हर सही है और यहाँ आ दो में दीर्घई है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो क्या अर्थ होगा बच्चों? तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ और आदि का अंत होता है अभ्यस्त, यानी दो में दीर्घई करेंगे तो अभ्यस्त कहेंगे और आदि का मतलब प्रारंभ होता है। इस तरह से बच्चों से याद रखेंगे। नीचे देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में। नीचे दिए गए वाक्यों में सरल वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? यानी सरल वाक्य आपको चुनना है। 4 ऑप्शन दिया है, तो सही ऑप्शन को चुनिए। तो सही ऑप्शन आपका होगा घर जाते ही वह काम में लग गया। तो ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्या लिखा है? मालिक का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो मालिक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मालकिन होगा। तो इस तरह इसको चुनिए। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चुनने के लिए कहा जाएगा। उसका क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है? यह संतरा मीठा है का बहुवचन होगा। क्या होगा? यह संतरा मीठा है का मतलब ये सेंटेंस जो आपका वाक्य दिया है इसको बहुवचन में बदलिए। तो बहुवचन में जब बदलेंगे तो क्या होगा? ये संतरे मीठे हैं। तो ये करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर होगा बच्चों, याद रखेंगे। आपके सामने उत्तर भी दिखाई दे रहा है बच्चों, अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देख रहे हैं 28 नंबर है कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण आपका 4 घोड़ा है, क्योंकि इसमें संख्या का बोध किया गया, बाकी में बोध नहीं किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्या लिखा है कि परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या उपवाक्य है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कृष्ण का सही पर्यायवाची शब्द चुनें।
यानी कृष्ण का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो लिखेंगे केशव होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस तरह से बच्चों परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आइए देखते हैं इनमें क्या है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जल्दी से ऑप्शन को देखिए और आंसर को फाइंड आउट कीजिए। तो आप देख रहे हैं बच्चों, आपके पास आप देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन आपके पास 31 नंबर क्या है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता के नेह चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा माँ ने भोजन बनाया था। तो करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आपके पास दिखाई दे रहा है कि अपनी खाली जगह, अब यहाँ क्या भरेंगे, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे में सही शब्द से रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसमें से देखें क्या होगा, खिचड़ी शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्या है साकार का सही विलोम होगा, क्या होगा, इसको लिखेंगे निराकार होगा। आइए उसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं, अचल अचला का सही अर्थभेद कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा पर्वत और पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, आपके पास दिखाई दे रहा है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये आपका वाक्य लिखा हुआ है, तो शुद्ध वाक्य को चुनिए, क्या होगा, आपके दर्शन हुए। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। इस तरह से बच्चों इसे अच्छी तरह से देखकर आप बनाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए बच्चों क्या लिखा है, समुद्र का जल है कैसा है, नमकीन है। नमक नहीं होता है, नमकीन होता है। याद रखिए यह नमक है, यह नमकीन भी है। तो करेक्ट आंसर आपका नमकीन होगा। उसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, अब बुक से आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था। तो झूरी था ना। तो हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, झूरी था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है। तो ये आपका स्मरण है, तो संस्मरण इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, इनमें से हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा हरिशंकर परसाई। ये आपके पाठ्य पुस्तक कहानी से संबंधित क्वेश्चन को आप देख रहे हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि विलासता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। यह पंक्ति किस पाठ की है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ऐसा लाइन रहेगा, ऐसा चीज़ रहेगा। तो बच्चों आपको कहानी से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। आंसर क्या होगा, उपभोक्तावाद की सांस्कृतिक कहानी से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि मनुष्य किसको ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है। तो करेक्ट आंसर आपका ईश्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों कि ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जनमन कहा है। तो आंसर होगा गांव को हरता जनमन कहा गया है। और क्वेश्चन 45 नंबर देख रहे हैं, यमराज कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा मृत्यु के देवता को यमराज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में का वर्णन किस कविता में हुआ है। तो कविता का नाम लिखना, बच्चा काम पर जा रहे हैं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, माटी वाली पाठक के लेखक का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा विद्यासागर। बच्चों आइए देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सच अकेलेपन का मजा की और कुछ और है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा मेरे संग की औरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे। तो आपका आंसर होगा ये बिजनेस मानते थे, यानी आपके कहानी में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डरपोक। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। ये क्लास 9th की बोर्ड परीक्षा जो आपका होगा उसी का हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और दोस्तों को
मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और उसे भी कुछ मदद से मिल सके। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।